हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे त्योहार की ओर जो भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा मैं कौन से त्योहार की बात कर रही हूँ। जी हाँ, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक वादा है सुरक्षा, स्नेह और प्यार का। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर भावनाएं सबकी एक जैसी ही होती है। रक्षाबंधन की शुरुआत तो देखिए एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, और हमारी शुरुआत हुई डी मार्ट से, क्योंकि देखिए भाई बहन का बंधन यानी रक्षाबंधन का त्यौहार बिना शॉपिंग अधूरा है। तो राखी चुनना, मिठाई लेना और जो भी घर वालों को गिफ्ट आदि देने हैं, देखिए सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, तो हमें डी मार्ट ज्यादा पसंद है। लेकिन ये क्या, डी मार्ट जाने के रास्ते में भी बहुत ही ट्रेजेडी हुई। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर जाम लग रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा शहर ही उठकर आया गया हो। रास्ते में ही हमें छोटी छोटी राखी की दुकानें दिखी, तो हम लोग रोक नहीं पाए खुद को और यहीं पर राखी सेलेक्ट करने के लिए पहुंच गए। बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां थी, उसमें भी कंफ्यूजन कौन सा लूं कौन सा नहीं। दो चार राखियां लेने के बाद हम लोग निकल गए डीमार्ट के, और डीमार्ट में घुसते ही ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर एक ही जगह इकट्ठा हो गया, ऐसा लग रहा था फ्री में माल बट रहा हो। फिर हम लोगों ने भी फटाफट से शॉपिंग वॉपिंग करी, उसके बाद घर आ गए। घर आकर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अगले दिन सुबह फिर से हमें तैयारी करनी थी, और सुबह सबसे पहले जो भी ड्रेसेस वगैरह वेयर करने थे उनको मैंने एक किनारे पर रख लिया। कम से कम ये प्रॉब्लम सॉल्व कि क्या पहनना है, नहीं तो इसमें भी हाफ एन आवर खराब होता कि हाँ कौन सी ड्रेस पहनो कौन सी नहीं। फिर देखिए हमारे यहाँ सूंड जिमाए जाते हैं, सबसे पहले श्रवण कुमार जिमाए जाते हैं, उनकी पूजन की जाती है। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं जरूर से बताइए। इस तरह से देखिए पहले सील लेते हैं जल से, उसके बाद स्वास्तिक आदि बनाए जाते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। जितने भी आपके मुख्य द्वार है ना घरों के, उस पर ये चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे राम राम लिखा जाता है, कहीं पर राधे श्याम लिखा जाता है, सीताराम लिखा, मतलब कोई भी शुभ चीजें बना करके फिर स्वास्तिक आदि बनाकर उनको हम लोग जवे की खीर बनाते हैं, उनसे जिमाते हैं, और उस पर सबसे पहले राखी लगाई जाती है, राखी की पूजा की जाती है। उसके बाद आता है मंदिर में पूजन करने की बारी। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम लोग करते हैं, तो मेरे घर में लड्डू गोपाल है तो मैं उनकी पहले राखी बांधूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, और यहाँ पर पतिदेव निला रहे थे कान्हा जी को, बच्चे अपने तैयारी में लग रहे थे, सभी लोगों का काम बटा हुआ था, तो फटाफट से काम हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले लड्डू गोपाल को निलाने की बारी थी। तो देखिए उनको आज पंचामृत स्नान हम लोगों ने कराया था, दूध दही घी शक्कर और शहद से, और कान्हा भी जैसे कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब देखिए कान्हा जी के लिए भी ड्रेस सेलेक्ट करने में हमें सोचना पड़ा था आज कौन सी ड्रेस पहनाऊँ। फिर फाइनली हम लोगों ने ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। फिर उनको तैयार करने के बाद मंदिर में सारे जितने भी देवी देवता है, सबसे पहले गणेश जी को राखी चढ़ाई, उसके बाद लड्डू गोपाल को राखी बांधी। यहाँ पर लड्डू गोपाल को तिलक आदि कर लिया था, केसर से तिलक लगाया था, और लड्डू गोपाल को राखी बांधने के बाद उनको म्यूँ मीठा कराने के बाद देखिए आज के दिन मैं लड्डू गोपाल की जो नज़र जरूर से उतारती हूँ। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग की हम लोग पूजा कर रहे थे पूरे महीने भर से, तो आज पूर्णिमा था, आज कंप्लीट हो चुका था। तो पहले हम लोगों ने पार्थिव शिवलिंग के भी पूजन को कंप्लीट किया। उसके बाद बारी थी, अब हमें अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना था, और घर पर अपने बेटे बेटियों को राखी भी बंधवाना था। तो यहाँ पर मैंने जो साड़ी निकाल के रखी थी तैयारी कर ली, और बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग तैयार होकर के निकल पड़े कि ताकि टाइम पर पहुंच जाए। देखिए कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत ही अच्छा रहता है, तो हम लोग यही सोच करके घर से बिल्कुल समय पर निकले थे। लेकिन कहते हैं ना, घर पे राखी वाखी बच्चों ने बांध ली थी, कान्हा जी को बांध दिया था, लेकिन रास्ते में फिर से वही एक ट्रेजेडी। अब चलिए आगे आपको खुद ही दिख जाएगा कि रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ। ये देखिए, ये इतना लंबा जाम, आपकी नज़र जहाँ तक जाए वहाँ तक की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिख रही थी। किसी तरह मशक्कत करते हुए उन्होंने दूसरे रास्ते से निकाला, तो दूसरे रास्ते में भी वही हाल था, पूरा मतलब जाम ही हो रखा था। अब देखिए हर एक बहनों को अपने भाई को राखी बांधनी है, तो सभी बहनें समय के अनुसार यानी मुहूर्त के में ही पहुंचना चाहती थी, और यहाँ हम अपने रिलेटिव के यहाँ पहुंच चुके थे। ये बच्ची काफ़ी समय से हमारा वेट कर रही थी, और ये देखो कैसे हेलो कर रही है सबको, और टॉफ़ी का पैकेट देखते ही तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इधर से उधर इधर से उधर वो मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरे मामा आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए मामा की लड़की भी जो थी बहुत देर से वेट कर रही थी राखी बांधने के लिए। फिर उनको और भी कई स्थानों पर जाना था, तो उसने फटाफट से यहाँ पर राखी वाखी बांधी, और फिर जितने भी हमारे रिश्तेदार थे सब लोगों ने एक दूसरे को राखी वगैरह बांधने के बाद अब यहाँ पर बारी थी क्या क्या बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी व्यंजन बना है वो देखने के। तो देखिए यहाँ पर बच्चे तो पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिशेस बना करके रखे हुए थे रिलेटिव्स ने। फिर उनको भी राखी वगैरह बांधने के बाद फिर हम लोगों के बहुत सारे जो भी हम लोगों ने बनाया था ना, और देखिए सबको जब मिल करके कुछ भी खाते हैं ना, तो उसका स्वाद ही दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड्स वगैरह बना रखे थे, और देखिए गरम गरम पूरियाँ हम लोगों ने मिल करके निकाल ली थी, और पकौड़े आदि पहले से ही बना करके रखे हुए थे। तो हम लोगों ने सभी ने खाना वाना खाने के बाद
आप यहाँ देख सकते हैं ये बच्चे किस प्रकार से जब राखी बांध रहे हैं ना तो एंजॉय करें, हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक साथ दिखाओ। वाह टेस्टी टेस्टी है, कौन खाएगा? देखो कितना ज्यादा ये बच्चे खुश है। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, खाना पचाना भी था तो छत पर पहुंच गया। छत पर जाकर के हम लोगों ने डांस वांस करना शुरू किया, थोड़े रील वील बनाए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मौसम भी इतना औसम हो रखा था कि मजे ही आ रहे थे रील्स बनाने में। आप इस बच्ची का एक्सप्रेशन देख सकते हो, हमसे बढ़िया ये बच्चा एक्सप्रेस कर रही थी। और बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह बनाने के बाद थक चुके थे। थकने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा रिफ्रेशमेंट ली जाए, तो रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत खुश होकर के एक साथ ही उठाया और फिर कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते शाम हो गई थी। फिर अपने घर को वापस भी आना था क्योंकि कान्हा जी घर पर वेट कर रहे थे। बच्चों की मस्ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देख सकते हो आप यहाँ पर मामा और मामा के साथ भांजे भी सारे कैसे एंजॉय कर रहे थे, और ये बच्चे तो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल से। बहुत ही मान मनुआर करने के बाद हम लोग सब इनको बाय बाय बोल करके घर की तरफ निकल पड़े। और मन में एक डर अभी भी था कि पता नहीं अभी वापसी में भी कहीं जाम ना मिल जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि रास्ते में बिल्कुल भी जाम नहीं मिला। और थकावट देखिए पूरे दिन की मस्ती के बाद और इतना डांस वांस करने के बाद थकावट तो हो ही गई थी, लेकिन हाँ अभी गाड़ी हमारी स्मूथली चल रही थी, कोई जाम नहीं था। बहुत ही मज़े करके हम लोगों ने अपने घर वापस आ गए। हम लोग का तो राखी बहुत अच्छा बीता। तो गाइज मेरी तो राखी बहुत ही ऑसम बीती। आप लोगों ने कैसे राखी मनाई जरूर से कमेंट में बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, राधे राधे।